सामने आ रही है, जहां दिल्ली से राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों का खत गृह मंत्रालय को भेज दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई थी दिल्ली के बीजेपी विधायकों की तरफ से, और उसी को अब बीजेपी एमएलए के खत को गृह मंत्रालय राष्ट्रपति ने भेज दिया है। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग इस चिट्ठी में की गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने की थी। इसको लेकर एक खत लिखा था राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने अब इस खत को भेज दिया है एमएचए को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला इस खत के जरिए दिया गया था, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और ऐसे में वहां सरकार काम नहीं कर पा रही है, बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र इस खत में किया गया था विधायकों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह खत लिख करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, और साथ ही अब राष्ट्रपति ने बीजेपी एमएलए का खत गृह मंत्रालय को भेज दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, और साथ ही आपको वो चिट्ठी भी दिखाएंगे जिसमें कि साफ साफ ये देखिए चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। और रविकांत हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। रविकांत, संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए ये चिट्ठी बीजेपी विधायकों ने लिखी थी, इसको लेकर के जानकारी मिल रही है कि एमएचए को इसको भेजा गया है। जरा इसके संवैधानिक पहलुओं के बारे में भी हमको जानकारी दें, और क्या इसके बाद हो सकता है दिल्ली में, दिल्ली सरकार को लेकर, इसके बारे में भी जरा समझाएं। देखिए श्वेता, 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल है उसने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसमें 7 जो सिटिंग एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो, और इसके अलावा एक पूर्व विधायक जो है इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था। जो ज्ञापन सौंपा गया था राष्ट्रपति को, उसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में है और जेल से ही सरकार को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और एक तरीके से संवैधानिक संकट की स्थिति है कि उनके अनुपस्थिति में बहुत सारे जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो नहीं हो पा रहे, और डिसीजन लेने में और दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति को ज्ञापन में यही कहा गया कि इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस पर जो है उचित कार्रवाई करें। अब राष्ट्रपति भवन ने इस लेटर का संज्ञान लिया है, और उस लेटर को कंसर्न डिपार्टमेंट जो है यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय में होम सेक्रेटरी को भेजा गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो बातें इन 7 विधायकों के द्वारा कही गई थी उस पर आप जो है नियम के मुताबिक संज्ञान ले। अब गृह मंत्रालय जो है इसके तमाम कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगा, और राष्ट्रपति की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं और बीजेपी के एमएलए ने जो क्वेश्चन रेज किए गए हैं उसके आधार पर अब होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेने के लिए, इस पर संज्ञान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से डायरेक्शन दिया गया, और आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है ये, जहां दिल्ली के जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने ये खत लिखा था, और साइंड जो ड्यूली साइंड लेटर था वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो जवाब आया है वो भी दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब इसे कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत लिखा था और अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है। और चलिए हम आपको ये वो जो सिग्नेचर किया हुआ लेटर था वो भी देखिए कौन कौन से विधायक थे जिन्होंने डाला भेजा इसे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 7 विधायक हैं उसके अलावा एक पूर्व विधायक है, उन्होंने ये जो लेटर है उस पर साइन किया है। और आप देखिए एक एक करके मैं अगर बताऊं तो विजेंद्र गुप्ता लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिल्ली, इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट एमएलए, ओम प्रकाश शर्मा एमएलए, अजय महावर, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह और राजकुमार आनंद फॉर्मर एमएलए, यानी कि ये तमाम जो विधायक हैं, उनके अलावा एक पूर्व विधायक का भी इसमें सिग्नेचर है। सभी विधायकों ने सिग्नेचर करके संवैधानिक संकट का हवाला लेते हुए 30 अगस्त, तारीख पे लिखी हुई 30 अगस्त को ये जो खत है, ये जो चिट्ठी है जिसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है। ऐसे में सरकार बेहतर तरीके से दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है। और अब जो जवाब दिया गया है वो भी चिट्ठी में आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कि ये जवाब दिया गया है कि आपकी चिट्ठी हमें मिली और अब हम इसे संबंधित विभाग को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं।